अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं अयाज अकबर यूसुफज़ई और आप देख रहे हैं मेरे डिजिटल चैनल। नाज़रीन, जैसे कि आपको मालूम है कि इस वक्त इंग्लैंड की जो क्रिकेट टीम है वो इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है और उन्होंने मुल्तान में अपने डेरे जो हैं वो लगाए हुए हैं। एक टेस्ट मैच जो है वो पाकिस्तान को शिकस्त देने में इंग्लैंड की टीम कामयाब हुई है और वो शिकस्त भी बदतरीन शिकस्त थी। इसके साथ साथ अब कल जो दूसरा टेस्ट मैच है वो कल से मुल्तान में शुरू होने जा रहा है और उसके बाद तीसरा टेस्ट जो रावलपिंडी में होगा। 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ होगी, उसमें 1-0 से इस वक्त बरतरी इंग्लैंड को हासिल है। बहुत ही शर्मनाक किस्म की कारकर्दगी और जब से ये नई मैनेजमेंट आई है, रोज़ से रोज़ कोई ना कोई बदतरीन शिकस्त का जो एक खौफनाक तस्वीर है वो हमारे सामने आती जा रही है। इस पे हमने पिछले वीलॉग भी बड़े डिटेल किया था, आप लोगों ने बड़ा पसंद भी किया, बड़ी अच्छी फीडबैक भी आई, लोगों ने मेरी बातों से एग्री भी किया। सबसे मज़े की बात यह है कि लोग जो मेरी दिल की आवाज़ है, ये जो मैं बात करता हूँ तो लोग इस चीज़ को जो है वो मेरे साथ एग्री कर रहे हैं कि बिल्कुल जिन जिन इश्यूज़ के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, जिन बातों के ऊपर मेरा फोकस है, आप लोग भी उन्हीं चीज़ों को सोचते हैं। अब टीम के अंदर जो है एक नई सिलेक्शन कमेटी आ गई है, उसने एक उखाड़ पिछाड़ शुरू कर दी है। पैनिक सी क्रिएट जो है वो एक सिचुएशन नज़र आ रही है मुझे कि बोर्ड के हाथ पाँव लगता है फूल गए हैं, उनको समझ नहीं आ रही कि करें तो करें क्या। इस पर हम डिटेल आज बात करेंगे। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, वीडियो पसंद आती है तो शेयर कीजिएगा और आपका फीडबैक का मुझे बड़ा अशद जो है वो इंतज़ार रहता है कि आप बेशक क्रिटिकल भी हो, आई डोंट माइंड, कि अगर कोई आप समझते हैं कि कोई ऐसी चीज़ है जिस पे मैं आप मेरा तज़िया आपको बायस नज़र आता है या किसी चीज़ की इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो आप ज़रूर प्लीज़ थ्रू कमेंट्स मुझे बता दिया करें, मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ। अच्छा जी, कल जो मैच शुरू होने जा रहा है मुल्तान में, मुल्तान की कंडीशन आपने देख ली है, स्लो ट्रैक्स हैं, बैटिंग ट्रैक्स हैं और मौसम भी थोड़ा सा गर्म है और इंग्लैंड के लिए कहा जा रहा था कि इंग्लैंड गर्म मौसम में पता नहीं क्या कर देगा, उनको क्रैम्प्स पड़ जाएंगे और उनको जो है वो उनकी हालत ख़राब हो जाएगी, लेकिन उन्होंने तो हालत हमारी ख़राब कर दी। जब से नई मैनेजमेंट आई है ये एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट करी जा रही है और तमाम एक्सपेरिमेंट इनके जो हैं वो फेल होते जा रहे हैं। जब से वर्ल्ड कप T20 आप देख लें, वहाँ पर एक्सपेरिमेंट हुआ, एक ऐसे नॉन सीरियस लोगों को सिलेक्शन कमेटी में डाला गया जिनका कोई वजूद नहीं था, पता नहीं वो बिलाल साहब कौन है, वो पहले केयर टेकर सेटअप के अंदर मौसूफ जनाब इज़्ज़त माब मोहसिन नकवी साहब, जो पता नहीं वज़ीर आज़म के अलावा सारा कुछ हैं, उनके साथ वो काम करते रहे हैं और उनके ताबेदार हैं, तो उनको ये बोर्ड में भी ले आए। इसके अलावा ये नहीं, पंजाब में जिन जिन जो पुलिस अफसर थे उनके साथ थे, उनके ब्लू आइट थे, उनको भी बोर्ड में ले आए। जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लोग थे उनको भी बोर्ड में ले आए। तो वो तो चाहते हैं कि पूरा टबर ही लेके मैं साथ घूमता रहूँ। तो भाई इंटीरियर मिनिस्ट्री में ले आओ यार, आप क्रिकेट बोर्ड की बेड़ा क्यों गर्क कर रहे हो? वो लोग सरकारी मुलाजिम भी हैं, यहाँ कॉरपोरेशन में भी बैठे हुए हैं और जिनका ड्यू हक है उन लोगों को, वहाँ भी उन्होंने सीट पकड़ ली अपनी एज आ सिविल सर्विसेज में और यहाँ पर भी किसी गरीब का हक मार रहे हैं जो डिजर्विंग लोग हैं, पीसीबी में बैठे हुए, दोनों सीटें पकड़ी हुई हैं इन्होंने। खैर, इस पर कभी फिर डिटेल में बात करेंगे। अब हम क्रिकेट की तरफ आते हैं। अब पैनिक की सिचुएशन ये है कि इन्होंने एक ऐसी सिलेक्शन कमेटी जो कि अपनी नौयत की वाइस सिलेक्शन कमेटी है जिसमें एक इंटरनेशनल अंपायर को ले आए, अच्छी बात है, लेकिन अंपायर के सिलेक्शन कमेटी से क्या ताल्लुक। फिर आकिब जावेद साहब को जो है वो लाया गया है और अज़हर अली साहब को लाया गया है जिनकी कोई एक्सपीरियंस, मतलब आकिब जावेद साहब से हट के अज़हर अली अब तक खुद क्रिकेट खेल रहा है मुख्तलिफ टीमों के अंदर। तो अभी आपको इस सिचुएशन के अंदर जहाँ पे आपको रेस्क्यू जो है वो चाहिए कि आपको कोई रेस्क्यू करे, तो वहाँ पे आप हमेशा एक्सपीरियंस लोगों को लेके आते हैं, ऐसे लोगों को लेके आते हैं जो कि शॉर्ट टर्म आपको सोल्यूशन दें और उसका रिजल्ट पॉजिटिव आए। लेकिन इन्होंने क्या किया है, इन्होंने कहा कि सारे तजर्बे हमने करके देखने हैं। इन्होंने ग्राउंड सारे उखाड़ के परे मारे हुए हैं, ग्राउंड्स इनको समझ नहीं आ रही कि मैचेस कहाँ कराएं, उसके साथ टीमें सर पे आई हुई हैं। क्या ये इनको ओवरनाइट पता लगा कि आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी यहाँ होनी है? खैर, इस पर तो फिर क्या डिटेल में बात करनी। मैं क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू पे आता हूँ कि कल ये करने अब क्या जा रहे हैं। इन्होंने जो नई सिलेक्शन को उन्होंने क्या किया, उन्होंने आपके 4 मेन प्लेयर ही बाहर कर दिए। अब कुछ लोग तो इसको वेलकम कर रहे हैं, लेकिन देखें, मैं शाहीन शाह की हद तक तो ठीक हूँ। पहले मैं बता दूँ कि बाबर आजम को इन्होंने बाहर कर दिया है, सरफराज अहमद को बाहर कर दिया है, नसीम शाह को बाहर कर दिया, शाहीन शाह अफरीदी को बाहर किया। उनकी जगह कौन है? ये कामरान गुलाम, जो डिजर्विंग है, नो डाउट। मैं तो पिछले वीलॉग में भी कहा, आप देख लें कि कामरान गुलाम बेचारा कितने रन्स करेगा और कितने अरसे तक करता रहेगा और क्या प्रूफ करना चाहते हैं। एक बंदा इन फॉर्म है, उसको खिलाओ
जब वो आउट ऑफ फॉर्म होगा तो उसको खिला के क्या करोगे। उसके अलावा हसीबुल्लाह जो विकेट कीपर हैं उनको लाया गया है, रिजवान स्टिल स्क्वाड के अंदर मौजूद है, अहमद सुफियान लेफ्ट आर्म स्पिनर है उनको लाया गया है, और मोहम्मद अली को लाया गया है। इससे पहले नौमान और साजिद शाह वगैरह ये टीम के अंदर मौजूद वो भी आए हैं। तो अब कहने का मकसद ये है कि मुझे नहीं समझ आ रही है करने क्या है। पहले सिर्फ एक स्पिनर थे इब्रार, अब 6 स्पिनर ले हैं टीम के अंदर। अब नौमान अली भी आ गया है, मैं सुफियान भी आ गया, इसके अलावा अल्लाह आपको भला करे जायद भी आ गया। जितने भी स्पिनर्स हैं वो अब 4-5 टीम के अंदर आ गए, पता नहीं खिलाएंगे कितने लोगों को। मोहम्मद अली को ले आए, फास्ट बॉलर है, और अहमद जमाल तो पहले मौजूद है। अब जो फाइनल 11 उन्होंने जो सेलेक्ट की हुई है उसमें इनको खुद समझ नहीं आ रही कि ये करना क्या जा रहे हैं। शाहीन शाह अफरीदी साहब का बारे में खबरें ये आ रही हैं कि वो शायद टेस्ट क्रिकेट छोड़ने लगे हैं। टेस्ट क्रिकेट इसलिए छोड़ने लगे हैं तो हम तो पहले दिन से कहते हैं कि वो फिट नहीं है, उनके नी का मसला है। और टेस्ट क्रिकेट फॉर्मेट जो है ना वो लॉन्ग फॉर्मेट है, उसके अंदर आपको वो बॉलर चाहिए जो 25 ओवर कम से कम दिन में कर सकता हो। शाहीन शाह अफरीदी नहीं कर सकता, अगर करेगा भी तो आपने उसकी हालत देख ली। इसके अलावा नसीम शाह के ऊपर बर्डन बहुत ज़्यादा था, वो इंजरी से वापस आया है, और उसके जो कैचेस छोड़े हैं वो भी आपने देख लिए हैं। तो इस वक्त अगर आपके पास एक टेस्ट बॉलर है ना, सिर्फ एक ही है, वो है नसीम शाह, बाकी खैर खैरियत है। ये मोहम्मद अली साहब भी आपने देखे हुए हैं, इस तरह के कई बॉलर मैंने देखे हैं जो गली मोहल्लों में फिर रहे हैं, लेकिन खैर उनको मतलब ये टेस्ट स्टफ़ नहीं है। मैं आपको क्लियरली बताता हूँ कि मोहम्मद अली इज़ नॉट टेस्ट स्टफ़, जो एक हमारा एक मयार रहा है ना माजी में, वो मयार जो है वो अब आपकी हालत देख लें कि किस तरह की टीमें सामने आ रही हैं। बाबर आजम को जो है वो बाहर निकालना नहीं चाहिए था, मैं इस हक में नहीं हूँ। सरफराज अहमद बेचारे को तो वैसे ही उन्होंने टीम के साथ, तो वो तो कोई बात नहीं, उसकी जगह आपने कोई यंग बच्चा ले आया, इट्स गुड। बट बाबर आजम शुड बी इन द टीम। आप उसको कॉन्फिडेंस शेक कर रहे हैं, आप उसको खिलाएं, उसको समझाएं, कोई बात नहीं, बैक करें। वो आपका एक ही बैट्समैन है जो कि इस वक्त पाकिस्तान टीम के अंदर है। उसके अंदर मसाइल ज़रूर हैं, मैं तो पिछली वीलॉग में भी कहा था कि तकब्बुर ने उसका बेड़ा गर्क कर दिया है, लेकिन उसके साथ कोई बंदा बैठे, उसका वेल विशर, उसको समझाएं कि अपना एनालिसिस करो। खैर, तो अब मुझे नहीं समझ आ रही कि इंग्लैंड जैसी मजबूत टीम के खिलाफ ये करना क्या चाहते हैं और ये क्या करेंगे। और जो साइम अयूब है, जो कि मेरे हिसाब से, मेरी इस कम अकल के हिसाब से, ही इज़ नॉट अ टेस्ट टफ। वो उसको आप T20 वनडे ज़रूर खिलाएं, लेकिन वो टेस्ट के अंदर वो नहीं चल सकता। उस लड़के के अंदर वो चीज़ नहीं है एक लंबी इनिंग्स खेलने की। शॉटें वो मार लेता है, लेकिन छोटी फॉर्मेट में तो ठीक है, लॉन्ग फॉर्मेट में ये चीज़ें नहीं चलती, फिर आप पकड़े जाते हैं। जैसे कि आपने देख लिया है कि वो पकड़े गए हैं, उनसे रन्स नहीं हो रहे। अब मोहसिन नकवी साहब ने ये एक्सपेरिमेंट भी करके देख लें, मुझे नहीं लगता कि रिजल्ट भी कोई डिफरेंट आएगा। मैं आई एम होप फॉर द बेस्ट। मैं तो हमेशा देखिए पाकिस्तानी हूँ, अच्छी बात करना चाहूँगा, अच्छी बात करना चाहिए, लेकिन इस वक्त मोहसिन नकवी साहब को कोई समझ नहीं, इनके हाथ पाँव फूल गए हैं। और मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, मज़े की, कि ये जो सिलेक्शन कमेटी है ना, ये सब टोपी ड्रामा है। मेरे पास इतलात ये है कि सारे फैसले मोहसिन नकवी साहब खुद करते हैं, किसको स्क्वाड में लाना है, किसको बाहर निकालना है, और नाम सिलेक्शन कमेटी का होता है। अब सिलेक्शन कमेटी से मोहम्मद यूसुफ भी रिज़ाइन कर गए थे। क्यों कर गए थे? क्योंकि उनको लगता है कि जिस मकसद के लिए उनको रखा गया वो मकसद फुलफिल नहीं हो रहा, उनकी बात, उनकी सुनवाई नहीं हो रही। तो ये सारा कुछ ही मोहसिन नकवी साहब और उनके 2 करीबी लोग हैं जो बैठ के टीमें भी बनाते हैं और जो बैठ के सारे फैसले करते हैं, जो कि ना सिर्फ क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर रहे हैं बल्कि पूरे निज़ाम की बेड़ा गर्क करती है, बल्कि बोर्ड का भी बेड़ा गर्क हो गया। और बोर्ड के अंदर इस वक्त हालात ये बने हुए हैं कि लोगों को पैसे नहीं मिले अभी तक, और जिनकी डेलियाँ रहती थी उनको डेली नहीं मिली, जिन्होंने टूर्नामेंट पीछे हुए हैं उनके पैसे उनको नहीं मिले। क्रिकेट बोर्ड के प्लेयर्स का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का इशू चल रहा है, तो ना इनसे मैनेजमेंट हो रही है। क्योंकि देखें ना, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स वाला जो आपने मुहावरा सुना होगा, तो हर फन बोला कोई भी नहीं होता। आपको अपने काम करने चाहिए जो आप कर सकते हैं। अगर आपने एडमिनिस्ट्रेशन करनी थी वज़ारत दाखिला की तो ठीक था, बट आपने बोर्ड के, आप यकीन करें, मुझे बंदा बता रहा था कि इतनी पेंडेंसी है काम का, इतना रुका हुआ है कि कोई चीज़ नहीं हो पा रही। मौसूफ सिर्फ जाते हैं रात को, आधी रात को क्रिकेट स्टेडियम का जब घर जाना होता है तो क्रिकेट स्टेडियम का दौरा करते हैं और अपनी वीडियोस बनवाते हैं, और अगले दिन कहते हैं रात गए जो है वो मोहसिन नकवी साहब ने दौरा किया। अभी हमने आपके दौरे को चाटना है, हमने क्या करना है आपके दौरे को। और भाई आप मुझे बताएं, ये क्रिकेट बोर्ड किसके लिए है? ये बोर्ड है, ये क्रिकेट बोर्ड है क्रिकेटर्स के लिए, क्रिकेट की प्रमोशन के लिए, क्रिकेट की डेवलपमेंट के लिए। वो कोई काम नहीं हो रहा, सिर्फ तेसी करंडी का काम हो रहा है। जहाँ पर सीमेंट लग रहा हो, तेल ईंट लग रही हो, वो काम तो ज़रूर हो रहा है। वो क्यों हो रहा है वो आप सब जानते हैं कि ऐसे तेसी करंडी वाले जो काम होते हैं वो क्यों होते हैं।
और जो बेसिक पीसीबी का फंक्शन है वो नहीं हो रहा, क्रिकेट डेवलपमेंट नहीं हो रही। और क्रिकेट डेवलपमेंट के अंदर नाहल निकट्ठू लोग बैठाए हुए हैं, तो क्रिकेट के यही हाल होना है। अब आप देख लें, कल से टेस्ट शुरू हो रहा है, मैं देखें, मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है, हालांकि मायूसी गुनाह है, लेकिन कुछ चीज़ें ऑब्वियस नज़र आती हैं। मुझे लगता है कि इससे बदतरीन शिकस्त पाकिस्तान खाएगा और ये सीरीज़ भी पाकिस्तान से जाएगी। और इसके बाद जो पाकिस्तान क्रिकेट की जो इस वक्त हिस्ट्री बन रही है, आप यकीन करें कि लोग अब हमसे खेलना नहीं चाहेंगे आगे। आप देखिएगा कोई भी मेन टेस्ट टीम यहाँ नहीं आएगी और हो सकता है आईसीसी मजबूर हो जाए इस देखने में कि पाकिस्तान का स्टैंडर्ड इतना लो हो रहा है, तो अब इसको एसोसिएट कंट्री में क्यों ना डाल दें। और वो भी रिग्रेट करेंगे कि टेस्ट चैंपियनशिप में इनको क्यों डाला हुआ है आप लोगों ने। तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है पाकिस्तान की क्रिकेट से, क्योंकि पाकिस्तान में टैलेंट है, अभी भी हो सकती है, लेकिन जो मैनेजर ऊपर बैठे हैं ना, जो मैनेज कर रहे हैं, ये नाअहल लोग हैं, ये कर नहीं सकते, ये इन्होंने किया नहीं कभी। और जो पैटर्न इन चीफ है हमारे वजीर आजम साहब, वो ख्वाब खरगोश के मजे ले रहे हैं, वो भी बस आनियाँ जानियाँ कर रहे हैं। उनको कोई एहसास नहीं है कि एक ही स्पोर्ट्स पाकिस्तान में इस वक्त बची हुई थी, उसका भी बेड़ा आप लोगों ने गर्क करा दिया। पिछले 6, 7, 8 महीने में मुझे कोई एक मैच दिखा दे जो आप जीते हो, एक सिंगल मैं चैलेंज कर रहा हूँ इस पूरे अपने वीलॉग के जरिए कि मुझे आप बताएं कि आप पिछले 6, 7, 8 महीने की कोई कारकर्दगी तो मुझे बता दें, सिवाय जिल्लत के रिकॉर्ड जो हमारे खिलाफ बने हुए हैं, जो हमने जो बदतरीन से बदतरीन शिकस्त के रिकॉर्ड से वो सब अपने नाम कर लिए इंशाल्लाह माशाल्लाह। और इसके अलावा कोई मुझे एक प्लेयर बता दें जो कि आपके इस पूरे सिस्टम से, इन्होंने जो चैंपियन लीग कराई है फैसलाबाद में, जो मेंटोर्स को 50-50 लाख रुपए दिए, मेंटोर कर क्या रहे हैं? इन्होंने सिर्फ 2 हफ्ते का टूर्नामेंट कराया, उसके बाद ये अपने अपने घरों में बैठ के एंजॉय कर रहे हैं और पैसे ले रहे हैं बोर्ड से, क्योंकि माले मुफ्त दिले बरहम, अपने जेब से आप पैसे दें, जरूर बंदे को तकलीफ होती है, लेकिन जब आप किसी और की जेब से दे रहे हो तो कोई तकलीफ नहीं होती। आपने कहा हमने भी लेना है तो आप भी ले लें, क्या फर्क। तो ये बिल्कुल फ्लॉप इनकी मैनेजमेंट है, फ्लॉप फार्मूला है। प्लीज अगर क्रिकेट को बचाना है तो अच्छे लोगों को लाना होगा। पुराना स्कूल ऑफ थॉट जो पाकिस्तान क्रिकेट की इस वक्त तक की वजह बनी, उसको इंप्लीमेंट करना होगा। नीचे डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर क्रिकेट को, डिस्ट्रिक्ट जो लोग हैं उनको एम्पावर करना होगा, कोचेस को एम्पावर करना होगा, अहल लोगों को लाना होगा, अहल लोगों को बोर्ड में बैठाना होगा। वो आदमी जो क्रिकेट को समझता है, उसकी मैनेजमेंट को समझता है, उनको लाना होगा। अगर यही लोग बैठे रहे तो क्रिकेट इससे बदतरीन जाएगी और आप युगांडा जैसे टीमें आपको मारेंगी। ये आज मेरा ये बात याद रखिएगा। और पापुआ न्यू गिनी और युगांडा और पता नहीं ओमान जैसी टीमें आपको ऐसे मारेंगी जैसे मारने का हक है, क्योंकि हम अपने हाथों से खुद कर रहे हैं। हमें दुश्मन की जरूरत ही नहीं है। हमारे पैटर्न चीफ साहब ने पता नहीं किस मजबूरी में ऐसे नाहल आदमी को बैठा दिया है जिसको कुछ नहीं पता कि करना क्या है, और बस वो एक्सपेरिमेंट करी जा रहा है। कभी वो जरदारी साहब के साथ बैठा होता है अपनी पॉलिटिकल, कभी वो इंटरिम मिनिस्ट्री के थ्रू होकर पता नहीं पिशावर पहुंचे हुए हैं, कभी क्या। और भाई क्रिकेट बोर्ड इज अ फुल टाइम जॉब, वो भी ऐसी क्रिकेट जो इस वक्त जो वेंटिलेटर में सांस ले रही है, जिसको फुल टाइम चेयरमैन की जरूरत है, फुल टाइम ऐसे लोगों की जरूरत है जो उसको उस जो कैंसर को काटने का फंड जानते हों। जो क्रिकेट को कैंसर लगा हुआ है ना इस वक्त, उसका फंड जिसके पास नहीं है, उस आदमी को हटा दें वहां से। मेरी आखिर में अपील है पैटर्न चीफ प्राइम मिनिस्टर साहब, प्लीज इन नाहल लोगों को घर भेज दें, मेहरबानी करें, भेज दें। इससे पहले कि पानी आ जाए पुल बांध लें, इससे पहले कि फिर हमारे हाथ मलते रहेंगे, हमारे हाथ कुछ नहीं होगा। तो इस चीज को छोड़ दें। मैं रिक्वेस्ट करता हूं आपसे कि इन लोगों से जान छुड़ाएं और लेके आए अहल लोगों को, जिन्होंने माजी में जिनकी क्रेडिट के ऊपर कुछ चीज पड़ी, ऐसे लोगों को लेके आए जिन्होंने आपको चैंपियन ट्रॉफी जिताई, ऐसे लोगों को लेके आए जिन्होंने T20 में आपको नंबर 1 पोजीशन पे रखा, ऐसे लोगों को लेके आए जिन्होंने टेस्ट में हिस्ट्री में पाकिस्तान को नंबर 1 पे रखा। वो कौन है आप सबको पता है, मैं नाम लेने की मुझे जरूरत नहीं है। प्लीज उनको लेके आए ताकि क्रिकेट प्रमोट हो। आज तक के लिए इतना नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को लाइक करें, और अगर ये वीडियो पसंद आती है तो शेयर जरूर कीजिएगा, अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।